नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आशीष गौतम आप लोगों को बिहार बोर्ड के संस्कृत विषय के त्रयोदश पाठ विश्व शांति का शाब्दिक अर्थ बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से हम लोग इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को भी बाद में देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमान मानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत्समाधानोपायोश्च निरूपयोति। यानी कि इस पाठ के अंतर्गत हमें क्या किया गया है कि संसार के वर्तमान अशांति का जो वातावरण है चारों तरफ, उसका चित्रण किया गया है और तत्समाधानोपायाश्च निरूपयोति, और उसके समाधान का प्रयास भी किया गया है। देशेषु आंतरिका बाह्य च अशांति वर्तते। विभिन्न देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति दिखाई देता है। तामुपेक्ष्य न किश्चित जीवनम नेतु समर्थम। यानी कि यह जो विश्व शांति का जो रूप है वह लोगों के लिए, स्वजीवन के लिए समर्थ नहीं हो रहा है। सीयम अशांति सार्वभौमिक वर्तते इति दुखस्य विषय। और यह जो अशांति है वह सार्वभौमिक वर्तते, सार्वभौमिक दिख रहा है, यह दुख का विषय है। सभी जगह यह अशांति है। सर्वे जना तया अशांत्या चिंतिता। सभी जन हैं, सभी लोग जो हैं अशांति से चिंतित हैं। संसारे तन्निवारणस्य प्रयासः क्रियन्ते। संसार में इसके निवारण का प्रयास करना चाहिए। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं इस पाठ के बारे में कि वर्तमान संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांतिर्वा दर्श्यते। कि वर्तमान संसार में इस समय क्या हो रहा है कि चारों तरफ अशांति, उपद्रव का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। क्वचित देश शांत वातावरण वर्तते। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे शांत वातावरण है। और क्वचित देश से आंतरिकी समस्या तो कलहो वर्तते। कई ऐसे देश हैं जहाँ पे आंतरिक समस्या है, कलह है, द्वेष है, राज्य के अंदर ही, देश के अंदर ही। तेन शत्रु राज्यानि मोदमानानि कलहम वर्धयति। कुछ राज्यों में क्या हो रहा है कि शत्रु राज्य के द्वारा भी कलह को बढ़ाया जा रहा है। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलित। कई देशों के बीच में शीत युद्ध भी प्रचलित देखने को मिल रहा है, जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता है और प्रत्यक्ष युद्ध होता है एक तरीके से। वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कुल मध्यासीनो दृश्यते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह संसार जो है वह अशांति के सागर के मध्य में स्थित दिखाई देता है। अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्पते। यह अशांति जो है वह मानवता का विनाश कर देने वाला होता है। अद्य विश्व विध्वंसकारिण्य अस्तारणी बहुन्या विस्कृतानि सन्ति। अब तो विश्व को विध्वंस करने वाले अनेक शस्त्रों, अनेक अस्त्रों का आविष्कार हो गया है, उसका भी प्रयोग हो गया, करने लगा है लोग आविष्कार के बाद। तेरह मानवता नाशम भयम, जिससे कि मानवता के नाश का भय दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अशांते कारणम तस्या निवारणोपायश्च सावधानतया चिंतनीयो। यह शांति के कारण और उसके निवारण करने के लिए सावधानी पूर्वक चिंतन करने की, विचार करने की आवश्यकता है। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते इति नीतः। कारण का ज्ञान कर लेने के पश्चात उसके निवारण का उपाय करना चाहिए, ऐसा नीतियों में भी कहा गया है। यानी कि ऐसी नीति भी है कि तब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब उसका हम निवारण नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारणद्वयम्। वास्तव में यह देखा जाता है कि द्वेष और असहिष्णुता अशांति के दो मुख्य कारण है। एको देशः अपरस्य उत्कर्षं दृष्ट्वा देष्टि तस्य देशस्य उत्कर्षनाशाय निरंतरं प्रयतनी। एक देश को उत्कृष्ट अवस्था में, उत्कर्ष की अवस्था में आगे बढ़ते हुए देख करके दूसरे देश को द्वेष होता है और वह चाहता है कि उसके उत्कर्ष का नाश किस प्रकार से हो जाए, निरंतर इसका प्रयास करते रहता है। द्वेषः एवं असहिष्णुताम्। द्वेष और असहिष्णुता जनयति। यह द्वेष और असहिष्णुता ही दिखाई पड़ता है। इमय दोषौ परस्परम वैरमुत्पादतः।
इन दोषों के कारण परस्पर क्या होता है, वैर उत्पन्न हो रहा है। स्वार्थश्च वैरम प्रवर्धति, स्वार्थ जो है इस दुश्मनी को, इस वैर को और बढ़ावा दे रहा है। स्वार्थ प्रेरितो जनः अहम भावेन परस्य धर्म जाति संप्रति क्षेत्र भाषा वाम न सहते। स्वार्थ से जो प्रेरित लोग हैं वो अपने अहम भाव के कारण दूसरे धर्म जाति, दूसरे क्षेत्र, दूसरे भाषा को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, सहन नहीं कर रहे हैं। आत्मन एव सर्व उत्कृष्टतिमिति मन्यते, वे केवल अपने को ही उत्कृष्ट समझना चाह रहे हैं, सभी लोगों को उत्कृष्ट होना नहीं देखना चाहते हैं। राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषेण प्रेरका, इसके विशेष प्रेरक कौन होते हैं, राजनीति के लोग भी होते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, सामान्य जने न तथा विश्व संपन्न बलेन प्रेरितो जाते। सामान्य जन जो है वह विश्व को संपन्न देखना चाहता है, शक्तिशाली देखना चाहता है, लेकिन स्वार्थोपदेशम बलपूर्वक निर्वाणी, इस स्वार्थ को समाप्त करने के लिए बल का भी इस्तेमाल होना जरूरी है। परोपकारम प्रतीति यदि प्रवृत्ति उत्पादते तदा सर्वे स्वार्थ त्यजतु, जब तक लोगों के अंदर परोपकार की भावना नहीं आएगी तब तक लोग अपने स्वार्थ को त्याग नहीं सकते हैं। अतः अपने स्वार्थ को त्याग करके लोगों को परोपकार की भावना अपनानी चाहिए। अत्र महापुरुषा विद्वान चिंतकारास्त न बिरला संति, ऐसे महापुरुष विद्वान लोग ही चिंता करते हैं और वे बिरले लोग कहे जाते हैं। तेषां कर्तव्यमिदं यते जने जने समाजे समाजे राज्य राज्य च परमार्थ वृत्तिम जनेयु, ऐसे लोगों का यह सब कर्तव्य बन जाता है कि जन जन में, लोगों में, समाज समाज में, राज्य राज्य में जाकर के परमार्थ के बारे में लोगों को जगाना चाहिए, कहना चाहिए। शुष्का उपदेश से न पर्याप्तम, केवल झूठा उपदेश देने से, खाली उपदेश दे देने से कुछ पर्याप्त नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। प्रत्युत तस्य कार्यान्वयनंच जीवन अनिवार्यम, जब तक कि उसका कार्यान्वयन जीवन में नहीं उतारा जाएगा अनिवार्य रूप से, तब तक कुछ संभव नहीं है। उक्तंच ज्ञानम भारम क्रिया बिना, जो सत्य ही कहा गया है कि ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार के समान होता है। देशानाम मध्य च विवादानाम शर्मायुतु सक्त राष्ट्र संघ प्रत्यय संस्था अस्ति, विभिन्न देशों के मध्य होने वाले विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था की स्थापना किया गया है। ताश्च काले काले अशांतिमपि विश्व युद्धम निवारन्ति, जो कि समय समय पर अशांतियों को समाप्त करके विश्व युद्ध का निवारण करता है, विश्व युद्ध नहीं होने देता है। भगवान बुद्ध पूरा काले एव वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम प्रोक्तमाम, भगवान बुद्ध ने पूरा काल में ही कहा था कि वैर से वैर का शमन असंभव है। अवैरेण करुणा मैत्री भावेन च वैरस्य शांति भवती सर्वे मन्यते, ऐसा कहा गया है कि करुणा के द्वारा, मैत्री भावना के द्वारा, मित्रता के द्वारा, अवैर के द्वारा यानी कि दुश्मनी के द्वारा नहीं, तो इसी से जो है वैर का शांति हो सकता है, ऐसा सभी लोगों का मानना है। भारतीय नीतिकारा सत्य में उद्घोषते, भारतीय जो नीतिकार है उन्होंने सत्य ही कहा है। अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि अपने निज की हित को छोड़ करके दूसरे की बड़ाई करना, दूसरे को आगे बढ़ाने की चेष्टा करने वाला जो लोग होते हैं, उदार चरिता के जो लोग होते हैं, उदार चरित्र के हृदय वाले जो लोग होते हैं, उनके क्या होता है, उनके लिए पूरे वसुधैव ही, पूरी पृथ्वी ही क्या है, कुटुंबकम, कुटुंब है, यानी कि एक घर है, ऐसा कहा जाता है, ऐसे लोग मानते हैं। और भारत की संस्कार भी यही कहती है, भारतीय सभी धार्मिक ग्रंथों में यही कहा जाता है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी, पूरी संसार ही हमारा घर है। परपीडनम आत्मनाशयाम जायते, पर पीड़ा से क्या होती है, खुद के लोगों के बारे में दूसरे की पीड़ा का जब आप एहसास करते हैं, तभी आपके अंदर से, आपकी आत्मा से दुख जब ज्ञात होता है, तब आपके अंदर परोपकार की भावना आती है, वह शांति का कारण बनती है। जब आपकी आत्मा दूसरे की पीड़ा को समझ जाता है, जान जाता है, तब आपके अंदर परोपकार की भावना आती है और जो कि शांति का कारण बनती है। अद्यापि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशा सहतराशिम सागमरी च प्रशंति इति विश्व शांते सूर्यदेव दृष्टते। आप यह भी देखते हैं कि संकट के समय में
एक देश दूसरे देश के लिए सहायता की राशि सामग्री भेजती है, यह विश्व शांति के सूर्योदय का प्रतीक दिखाई पड़ता है। इस तरीके से आज हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण अर्थ था त्रयोदश पाठक का, इसको समझने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। अब आइए इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइम क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि क्रियाम विना किम भारतम। ए शास्त्रम, बी विवेकम, सी ज्ञानम, डी पुस्तकम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानम। क्वेश्चन नंबर 2 है अनेकेषु राज्येषु परस्परम किम प्रचलति। शीतयुद्धम, उष्णयुद्धम, अस्त्रयुद्धम, शस्त्रयुद्धम। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, शीतयुद्धम। क्वेश्चन नंबर 3 है सर्वे किम त्यज्यतु। ए स्वार्थम, बी परमार्थम, सी परोपकारम, डी असहिष्णुताम। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, स्वार्थम। क्वेश्चन 4 है वैरेण कस्य शमनम असंभवम। ए अवैरस्य, बी वैरस्य, सी स्वार्थस्य, डी परमार्थस्य। तो ऑप्शन नंबर बी, वैरस्य इसका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है विवादान शमयितुं देशानां मध्ये का संस्था अस्ति। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संयुक्त राष्ट्र संघ, सी उच्च न्यायालय, डी राष्ट्र संघ। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अशांते कारणः कति सन्ति। एकै, द्वयम, त्रीणि, चत्वारि। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, द्वयम। क्या है यहाँ पे अशांति के जो दो मुख्य कारण बताए गए हैं, वह दो मुख्य कारण क्या है, असहिष्णुता और स्वार्थ, जिसके कारण लोग अशांति का कारण बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व शांति पाठे कस्य चित्रम मिलति। ए अशांति वातावरणस्य, बी देशभक्ति वातावरणस्य, सी वैज्ञानिकी वातावरणस्य, डी शांति वातावरणस्य। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, अशांति वातावरणस्य। क्वेश्चन नंबर 8 है दुखस्य विषय किम अस्ति। ए अशांति, बी सार्वभौमिक अशांति, सी शांति, डी सार्वभौमिकी शांति। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक अशांति। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर यह कानि मोदनानि लोभम वर्धयन्ति। ए मित्र राज्यानि, बी शत्रु राज्यानि, सी अनेक राज्यानि, डी सर्वाणि राज्यानि। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, शत्रु राज्यानि। क्वेश्चन नंबर 10 है परपीडनम कस्मै जायते। ए स्वार्थाय, बी परमार्थाय, सी आत्मनाशाय, डी आत्मविकासाय। क्वेश्चन नंबर 1 होगा ए आत्मनाशाय। धन्यवाद मित्रों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए। धन्यवाद।